और 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से भोपाल लोकसभा सीट के लिए मतदान केंद्रों पर एक मतदान दल में 8 कर्मचारियों की तैनाती रहेगी, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी भी होंगे। मतदान दल के अधिकारियों ने सभी से अपील करी है कि वे पिछले 2 महीने से दिन रात एक करके बेहतर और सुरक्षित मतदान करवाने के लिए संघर्षरत हैं। मतदाताओं को चाहिए कि थोड़ा सा समय निकालकर लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें। बताते चलें कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा और इसके बाद भी कोई मतदाता मतदान केंद्र प्रांगण में आ जाता है या उस समय भीड़ होती है तो मतदाता मतदान देने का पात्र रहेगा, यानी मतदान कर सकेगा। तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होना है। उसी के चलते आज जो मतदान दल है वो रवाना हो रहा है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बहुत बड़े बड़े पंडाल यहाँ पर लगाए गए हैं कि चूंकि गर्मी ज़्यादा है, किसी को गर्मी ज़्यादा ना लगे और हीट स्ट्रोक किसी को ना हो, इसी के चलते पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कूलर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पूरी सुरक्षा के साथ भी सारी आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो मतदान दल है वो रवाना हो रहा है। पूरा कुछ मतदान दल रवाना हो गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं मतदान दल रवाना हो रहा है, ये प्रक्रिया कब से चल रही थी? ये सुबह 6 बजे से चल रही थी जी। सारा दल रवाना हो गया है? सारा दल रवाना हो गया है। रिजर्व दल के लिए अभी इमरजेंसी में हम लोगों ने रोक रखा है। यदि किसी तरीके से सेक्टर ऑफिसर कोई कंप्लेन करता है कि हमारे दल में किसी के स्वास्थ्य खराब हो गया है तो इस रिजर्व दल को हम अपनी गाड़ी के माध्यम से उस मतदान दल पे एक मतदान पोलिंग बूथ में कितने लोग लगभग भेजे हुए हैं? एक मतदान दल में 4 तो पार्टी के लोग रहते हैं, एक सेक्टर ऑफिसर है, एक BLO है, एक सुपरवाइजर है और एक विशेष पुलिस है और 2 पुलिस कर्मचारी हैं। अच्छा सर, ये टोटल मिला के कितने लोग होते हैं? टोटल 6 लोग होते हैं। 6 लोग होते हैं, जिसमें सुरक्षाकर्मी 2 हैं। दो 4 टीम के लोग रहते हैं। 6 लोग टोटल जी, टोटल 6 रहते हैं और दो लोकल के रहते हैं। जो BLO कहलाते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, तो वो हर वक्त वहीं तैनात रहते हैं। अच्छा, तो ये टोटल कितने लोग टोटल 8 कर्मचारी हो जाते हैं और हाँ जी, एक मतदान केंद्र पर 8 जी। पूरे अगर हम भोपाल लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लगभग 2300 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए। हम आपको अंदर लेके चलते हैं। और ये सर ये बक्से रखे हुए हैं, ये सर किस बात के रखे? EVM और मशीनें जो आई हुई थी, हम लोगों ने सेक्टर ऑफिसर को पैक कर करके वो EVM मशीन अपने अपने सेक्टर ऑफिसर को सुपुर्द कर दी और ये सेक्टर ऑफिसर मतदान केंद्र पर BLO जो इसकी टीम का PO है, पीठासीन ऑफिसर, वो है, उसके लिए दे देगा जी, जिम्मेदार। चलो आप देखते हैं और अंदर लेके चलते हैं। ये जो साफ तौर पर ये बक्से आप देख रहे हैं, इसके अंदर EVM है और पूरी जवाबदारी होती है। ये पूरा आप साफ तौर पर देखेंगे कई महीनों से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, काफ़ी एक समय लगता है, सब थोड़ा खड़े हो जाइएगा, आपको पूरा दुनिया देखेगा इसलिए, और ये बड़ा पुण्य का काम है। और अपील भी आप करिए लोगों से, क्योंकि आप देखेंगे 2 चरण का जो मतदान हुआ है वो बहुत कम हुआ है सर। और साफ तौर पर बराबर पिछले 1 महीने से आप लोग बराबर लगे पड़े हैं जब ये शुभ दिन आया है मतदान का। भोपाल कलेक्टर साहब के आदेशानुसार हमारे सभी कर्मचारियों ने वोटरों को पीले चावल देके निमंत्रण दिया है और उनमें अपील की है, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। और ऐसी उम्मीद है कि भोपाल का मतदान सबसे अधिक होगा। ऐसा? हाँ, आपकी मेहनत रंग लाएगी। हमारी मेहनत रंग लाएगी और बढ़िया शांतप्रिय मतदान होगा और मतदान प्रतिशत भी बहुत अच्छा होगा। आपका बड़ा, मैं देख रहा था, बड़ा जॉली नेचर है आपका। आप थोड़े से सर मुझसे बात कर लीजिए। आप बड़ी अच्छी सी टी-शर्ट वगैरह पहने हैं और बिल्कुल मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग से है आप, और राजस्व तो राजस्व ही होता है सर। क्या कहेंगे, मतदान में रवाना कर दिया आपने? मतदान दल बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रवाना हुआ और हमारे कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार सभी हमारे कर्मचारी बंधु जो हैं उन्होंने इतनी मेहनत की कि 100% तौर पे मतदान अभी तक जो मतदान हुआ है उससे मतदान बढ़ के ही होगा। बड़ा सवाल उठता है पब्लिक के मन में, जब कोई पार्टी हार जाती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आरोप आता है EVM पर। EVM में सर रखी हुई है, क्या हम अपने कैमरे के माध्यम से EVM देख सकते हैं? यहाँ से जा चुकी है। अच्छा, जा गई। मैं कुछ नहीं कुछ ऐसी है खराब हो जाती है तो दूसरी EVM की व्यवस्था है? रिप्लेस वाली ऐसी कुछ सारी हमारी 1 नंबर की सारी हम लोगों ने उसके कमीशनिंग की हुई, सारी चेक की हुई। गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते आप क्या कहेंगे, EVM पर सवाल उठते हैं तो क्या ठीक है ये? नहीं, बिल्कुल गलत सवाल। अगर EVM पे सवाल उठते तो सरकार चेंज क्यों नहीं होती? एक ही सरकार बनी रहती हर जगह। अगर स्टेटों में अगर अपन तुलना करें तो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग सरकारें चेंज होती। EVM पर सवाल उठाना बहुत बिल्कुल नाइंसाफी है, बेबुनियाद है। EVM बिल्कुल 100% सत्य है।
साफ तौर पर देखें, हम अपने सहयोगी धर्मवीर से कहेंगे कि वो दिखाएं ये जो भी मतदान दल है वो पिछले 1 महीने से बराबर यहाँ पर मेहनत कर रहा है। ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे, सुबह से लेके पूरा कागज पत्र हाथ में लिए हुए हैं। निश्चित तौर पे इनका जो मेहनत है वो शायद जो मतदान करने जाता है उसे दिखाई नहीं देती, घर पे आराम से आराम करते रहते हैं। ये लोगों ने 1 महीने से बराबर इसी प्रयास कर रहे हैं कि मतदान 100% हो। मतदान जब कम होता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इन्हें भी निराशा होती होगी। सर, आप गवर्नमेंट ऑफिसर तो है ही हैं, साथ में मतदाता भी हैं। मतदान जब इतनी मेहनत करने के बाद मतदाता पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचता तो कैसे देखते हैं? सर थोड़ा खड़े हो जाइएगा, आपको पूरा देश दुनिया देखेगी। नहीं, मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। आपकी मेहनत उन्हें नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत बताइए, कितने दिन से ये कर रहे हैं? मतदाता को समझना चाहिए कि इतनी मेहनत करने के बाद वो 10 कदम की दूरी पे नहीं जा पा रहा। हम लोग 2 से 3 महीने हो गए लगातार इस काम में लगे हुए हैं और आज पूरा शांतिपूर्वक पार्टियों को रवाना किया है। कल मतदान है तो लोगों को मतदान करना चाहिए। साफ तौर पर देखेंगे, आप भी इसी दल के सदस्य हैं, कैसे देखते हैं मतदान के लिए? अपील करिए लोगों से, आप सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। कैसे देखते हैं? सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। ये वो दल है पिछले 3 महीने से शायद है कि 12 से 15 घंटे नौकरी कर रहा है और मतदाता को सिर्फ 1 घंटे जाना है। हम भी अपील करते हैं, स्वदेश न्यूज सभी से अपील करता है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान दल रवाना हो गया है। कल सुबह कितने बजे से मतदान शुरू हो जाएगा? सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। टाइमिंग से क्या होंगी उसकी? शाम 6 बजे तक है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र में मतदान होगा। और ये भी है कि 6 बजे के बाद अगर वो प्रांगण में आ जाता है तो उससे भी मतदान कराया जाएगा। साफ तौर पर अच्छा प्रयास है। हम सभी से पुनः अपील करते हैं कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान दल रवाना हो गया है, अब बस इंतजार है कल की वोटिंग का। कैमरा पर्सन धर्मवीर, अरविंद चौहान, भोपाल।